गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि कल हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक छोटे से बच्चे अपने मम्मी के पास मेला जाता है और मेले जाते समय वो रास्ते में बार बार पीछे छूट जा रहा था मम्मी पापा से। तो उसके वजह पे हमने जान लिया है। तो आज हम जानेंगे कि मेले में पहुंचने के बाद उस बच्चे ने क्या क्या किया या तो क्या क्या देखा। तो जैसे वो लोग मेले में पहुंच जाता है तो एंट्रेंस में एक मिठाई का दुकान था। तो मिठाई वाले ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी बोल के इस प्रकार से चिल्ला रहा था। जैसे कि आपको मेले में तो पता होगा कि सब लोग दुकानदार जो है ज़ोर ज़ोर चिल्लाता है, अपना कस्टमर को अपनी दुकान में कस्टमर को बुलाता है, ठीक ना। तो ये मिठाई दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ था। सभी लोग ने इस दुकान को घेर के रखा था क्योंकि ये मिठाई का दुकान था। तो जैसे उसने बर्फ़ी को देखते हैं तो उसको मुंह में पानी आता है। तो क्योंकि इस बच्चे का बर्फ़ी सबसे फेवरेट स्वीट था। तो फेवरेट स्वीट होने की वजह से क्या होता है कि उसको खाने का मन करता है, उसको मुंह में पानी आता है, ठीक ना। और वो धीरे से मम्मी पापा से बोलते कि मुझे बर्फ़ी खाना है। वो एकदम से ज़ोर से नहीं पूछते क्योंकि उसको पता है कि उसका जो भी रिक्वेस्ट है वो इनकारी इनकारी कर देंगे मम्मी पापा, ठीक ना। तो वो धीरे से बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे बर्फ़ी खाना है। उसको इस लड़के को ये भी पता था कि उसका मम्मी पापा उसको क्या बोल के इनकार कर देंगे, ठीक ना। अगर उसने मम्मी पापा को बर्फ़ी ख़रीदने के लिए अगर बोल देंगे या तो पूछेंगे तो उसका मम्मी पापा तुम बहुत लालची हो रहे हो बोल के इस प्रकार ये बोल के उस बच्चे को इनकार कर देंगे। ये चीज़ भी उसको पता था कि वजह भी पता था कि क्या बोल के इनकार कर देंगे, ठीक ना। तो वो सिर्फ धीरे से बोले कि मम्मी पापा मुझे बर्फ़ी खाना है, मुझे बर्फ़ी खाना है कि नहीं। तो इतना बोल के वो कोई आंसर का वेट नहीं करता है बल्कि वो चुपचाप आगे बढ़ते हैं मम्मी पापा के साथ। क्योंकि उसको ये भी पता है कि अगर मैंने बर्फ़ी ख़रीदने के लिए अगर बोल दिया तो कौन सा आंसर आएगा, उसको ये भी पता था, ठीक ना। नंबर 2 इज़ फ्लावर सेलर, जैसे कि फूल वाले जो जहाँ पर फूल वगैरह बेचता है, ठीक ना। वो फूल वाला भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, गुलमर्ग के हार ले जाओ या तो गुलमर्ग का हार बोल के इस प्रकार से चिल्ला रहा था, ठीक ना। और ये बच्चे जो है धीरे धीरे करके एक बास्केट के पास जाता है या तो बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर फूल रखा गया था, ठीक ना। और यहाँ पर वो मम्मी पापा को ये फूल खरीदने के लिए नहीं बोलते क्योंकि उसको पता था कि उसका ये रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं होगा, इनकार ही कर देंगे। और क्या बोल के इनकार कर देंगे, ये फूल बहुत सस्ता है बोल के इनकार कर देंगे। बोल के उसको ये भी पता था कि मम्मी पापा ये फूल बहुत सस्ता है बोल के इनकार कर देंगे बोल के उसको ये चीज़ भी पता था, इसलिए वो चुपचाप से आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 उसने देखा कि एक आदमी जो है लंबा सा पोल पकड़ के वो खड़े थे, एक आदमी, ठीक ना। और उस पोल में बहुत सारा बलून्स वगैरह टांगा हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि जब मेले में जाते हैं तो एक बलून वाला होता है जो भैया जो शॉपकीपर, ठीक है। तो एक स्टिक जैसा एक पोल जैसा उसको पकड़ के रखता है और उस पोल में बहुत सारा बलून्स वगैरह टांग रखते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर बहुत अच्छा ये बलून उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। वहाँ पर रेनबो कलर्स ऑफ बलून्स एंड जब इस बच्चे ने जब रेनबो कलर्स ऑफ बलून देखा तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसका भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आने लगता है क्योंकि मुझे भी बलून लेना है। पर इस बच्चे को पता था कि चाहे उसके जितना भी डिज़ायर हो उसका मम्मी पापा फिर फुलफ़िल करने वाला नहीं है, ठीक ना। अगर मम्मी पापा को अगर बलून खरीदने के लिए अगर बोलेंगे तो मम्मी पापा ये बोल के इनकार करेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं रहा, अब तुम बलून के साथ नहीं खेल सकते बोल के इस प्रकार का बहाना बना के मम्मी पापा उसका ये विश भी इनकार कर देंगे बोल के उसको पता था। अब नंबर 4 में उसने देखा कि स्नेक चैमर जो सफ़ेदा जो सर्कस वगैरह में होता है, ठीक ना। तो मेले में जो सर्कस होता है उसमें होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो स्नेक चामर जो है वो फ्लूट बजा रहा था और उसके बगल में जो उसके इन फ्रंट उसके आगे जो एक बास्केट था, बास्केट के अंदर जो है एक स्नेक था। वो स्नेक डांस कर रहा था, उस पुंगी की आवाज़ को सुनते हुए वो स्नेक डांस कर रहा था, आप लोगों को पता है, ठीक ना। और ये बच्चे जो है थोड़ा उस बास्केट की तरफ जाता है और फिर से उसको याद आता है कि उसका मम्मी पापा इस प्रकार का आवाज़ को सुनने नहीं देता, इस पुंगी का ख़राब आवाज़ को
सुनने नहीं देता है बोल के उसको याद आता है और वो मम्मी पापा के पास चले जाता है। नंबर 5 इज़ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब जिसके जो झूला होता है जो मेले में आप लोग देखा होगा कि जब भी हम मेले में जाते हैं वहाँ पे राउंड अबाउट होता ही है, ठीक ना। तो यहाँ उस मेले में भी राउंड अबाउट था। तो उस राउंड अबाउट में बहुत सारा मैन वुमेन बॉयज़ गर्ल्स सभी लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहा था उस राउंड अबाउट का। सब लोग कोई डर के मारे चिल्ला रहा था, कोई खुशी से चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे को भी अब उस राउंड अबाउट का मज़ा लेना था, उसमें एक बार चढ़ना था उसको। तो उसने अब ज़्यादा हुआ, उसने क्या किया, एक हिम्मत करके उसने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करता कि मम्मी पापा मुझे राउंड अबाउट में आज चढ़ना है, ठीक ना। और जब उसने ये पूछा मम्मी पापा मुझे इस राउंड अबाउट में आज चढ़ना है, पर उसको कोई रिप्लाई नहीं आता है, इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है। तो जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसका मम्मी पापा नहीं था। मतलब अब पता नहीं उसका मम्मी पापा कहाँ पे छूट गया, शायद वो छूट गया होगा मम्मी पापा से, अब जो है मम्मी पापा से वो अलग हो गया, ठीक ना। अब आप लोग सोचिए कि आपका मेले में अगर आप जब आप छोटे हैं, ठीक ना, तो आपका मेले में जाएंगे तो मम्मी पापा के साथ छूट जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी बच्चे जो है अब मम्मी पापा के साथ नहीं है। अब देखिए जिसके अभी तक बच्चे ने मम्मी पापा इनकार कर देंगे सोच के अभी तक इतना हिम्मत करके कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया था, डिमांड नहीं किया था। जैसे उसने डिमांड किया तो मम्मी पापा गायब हो गया, है कि नहीं। तो जैसे उसको पता चला कि उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, उसके गले जो है एकदम सूख जाता है। जब हम लोग डर जाते हैं, जब हम चिल्लाने लगता है तो हमारा गला एकदम सूख जाता है, ठीक है ना। उस बच्चे के साथ भी वैसा होता है। अब यहाँ पर बच्चे जो है इधर उधर दौड़ने लगता है, मम्मी पापा को खोजने लगता है और डर से वो चिल्लाने लगता है मम्मी पापा बोल के वो चिल्लाने लगता है। और सच में वो उसको घबराहट महसूस होने लगता है। घबराहट के होने की वजह से उसका चेहरे का रंग भी एकदम से बदल जाता है, ठीक ना। एकदम वो डर जाता है, उसके साथ गुस्सा भी आ रहा है, साथ ही साथ उसको डर भी हो रहा है। जैसे कि जब हम लोग खो जाते हैं तो एक प्रकार से हमको गुस्सा भी आता है तो एक प्रकार से ज़्यादा घबराहट भी होने लगता है, डर भी लगने लगता है कि नहीं। और जैसे कि उसको पता नहीं कि मम्मी पापा कहाँ गया होगा, वो इधर से उधर उधर से इधर वो दौड़ने लगता है, वो खोजने लगता है मम्मी पापा कहाँ हैं, ठीक ना। अब इस लड़के ने, अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस लड़के ने क्या पहना था ये भी थोड़ा नोट करिए कि इस बच्चे ने येलो कलर का टर्बन मतलब पगड़ी, जो हम लोग सर पे बांधते हैं उसको पगड़ी बोलते हैं ना। तो उसने येलो कलर का पगड़ी लगाया था और साथ ही साथ उसने उसका जो कपड़ा जो है एकदम क्या हुआ, जो भी उसने कपड़ा पहना था एकदम मडी हो गया, एकदम मिट्टी लग गया, एकदम मैल हो गया। उसका पगड़ी भी एकदम खुल गया, लूज़ हो गया। जैसे कि अब जो है वो फ्रस्ट्रेशन में वो दौड़ने लगा तो उसने जो भी टर्बन उसने बांधा था सर पे वो एकदम से लूज़ हो गया और वो अनटाइट होने लगा, मतलब वो खुलने लग गए है कि नहीं। और उसका कपड़ा भी एकदम मडी हो गया, मतलब गंदा हो गया। और वो इधर से उधर अभी तक वो डर रहा था, अभी तक इधर से उधर मम्मी पापा बोल के वो चिल्लाने लग गए थे। तो जब इतना चिल्लाने के बाद दौड़ने के बाद जब मम्मी पापा का कोई साइन नहीं देखा उसने, तो उसका जो चिल्लाने का जो आवाज़ था अब वो सौब में बदल गया। मतलब सौब में मतलब हम लोग सुखाते हैं ना, जिसकी जब से कि अगर कोई बच्चे ज़ोर से रोने लगता है, अगर हम लोग उसको शांत रहो बोल के अगर करेंगे तो वो धीरे से सौब करने लगता है, उसको हम सौब बोलता है कि ना, सौब, है ना। और थोड़ा सा दूर में उसको एक हरा भरा एक ग्रास लैंड उसको दिखाई देता है, ग्रास लैंड जैसे गार्डन टाइप का गार्डन दिखाई देता है, ठीक ना। अब वहाँ पर उसने देखा कि कुछ मैन वुमेन वहाँ पर घूम रहे थे। अब उसका थोड़ा आशा का किरण जग गया, जिसके उसको लगा कि शायद मेरा मम्मी पापा भी वहीं पे होंगे, क्योंकि वहाँ पर मैन वुमेन वहाँ पर घूम रहा था, ठीक ना। तो
वहाँ पर भी बहुत सारा मैन वुमेन वहाँ पर घूम रहे थे। तो वो दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है, पर उसका मम्मी पापा का कोई भी साइन नहीं होता है वहाँ पर, मतलब मम्मी पापा वहाँ पर उसको नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। अब इस बार वो दौड़ते हुए टेम्पल के पास चले जाता है। टेम्पल में कितना भीड़ होता है आप लोग को पता ही है कि नहीं। जैसे कि टेम्पल में इतना भीड़ था, इतना भीड़, थोड़ा सा स्पेस भी नहीं था, ठीक ना। और वो तो छोटे थे तो वो ऊपर से भी नहीं देख सकते थे, ठीक ना। तो वो क्या होता कि वो सभी लोग भीड़ का जितना भी भीड़ था वहाँ पे, तो उन सभी का टांग के बीचों बीच होते हुए वो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वो छोटा था तो छोटा सा बच्चा, तो क्या वो ऊपर से तो सबके साथ तो नहीं जा सकता, तो वो टांग के जो बीच बीच में जितना भी गैप मिल रहा था वो उसके बीच बीच से वो निकल जा रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था, ठीक ना। उसको बहुत सारा धक्का मिला, किसी ने शायद उसको पुश किया होगा, है कि नहीं, तो किसी ने धक्का दिया होगा, है कि नहीं। तो वो भी सबके टांग के नीचे नीचे वो चिल्ला रहा था, मम्मी पापा बोल के चिल्ला रहा था, ठीक ना। और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट उसका चीखने का जो आवाज़ जो है एक आदमी को आखिरी में सुनाई देता है। और उस आदमी ने उसको बहुत मुश्किल करके, थोड़ा मेहनत करके उसको आर्म्स में, मतलब उसको कंधे पे उठाया। और उस आदमी ने पूछा कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आया और तुम्हारा नाम क्या है बोल के वो आदमी उस बच्चे को पूछने लगता है। और जैसे उस आदमी ने बच्चे को पूछा कि ओके तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे आ गया, ठीक ना, ये बच्चे तो और ज़ोर से रोने लगता है। जैसे कि अगर कोई बच्चे बच्चे वगैरह कोई रो रहे होते हैं, अगर हम लोग जाके अगर थोड़ा उसको बहलाने का कोशिश करेंगे तो वो और तेज़ से चिल्लाने लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी ये लड़के जो है बहुत तेज़ी से वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है कि नहीं। तो अब जो है कि इस आदमी ने उसको थोड़ा बहलाने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। और जैसे कि यहाँ पर इस आदमी ने उस बच्चे को थोड़ा शांत करवाने के लिए उस राउंड अबाउट के पास लेकर जाता है। जी कि जब वो मम्मी पापा के साथ था उसको ये राउंड अबाउट में चढ़ना था एक बार, है कि नहीं। आप यहाँ पर देखो, अब ये स्ट्रेंजर एक अजनबी ने इस छोटे से लड़के को शांत करवाने के लिए एक राउंड अबाउट के पास लेकर जाता है और बोलता है कि क्या तुम इसमें चढ़ोगे, तुम घोड़े में सवार करोगे बोल के वो पूछते हैं। तो बोलते कि नहीं नहीं, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है बोल के वो बच्चे चिल्लाने लगता है। और वह आदमी जब इस छोटे से बच्चे ने राउंड अबाउट में चढ़ने से जब इनकार कर दिया, तो इस आदमी ने इस बच्चे को लेकर वो स्नेक चामर के पास जाता है। जब ये छोटा सा लड़का जब मम्मी पापा के साथ था, तो इस बच्चे को स्नेक चामर का जो फ्लूट का जो म्यूजिक था उसको अच्छा लगा था, उसको वो सुनना था, एक नहीं स्नेक को देखना था। जब इस अजनबी ने जब इस छोटा सा लड़के को स्नेक चामर को दिखाते, ठीक ना, तो उसने उस स्नेक चामर से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, मतलब उसको देखना ही नहीं है स्नेक चामर, ठीक ना। तो यह आदमी ने बोलता कि देखो यहाँ पर स्नेक चामर देखो, स्नेक कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा म्यूजिक सुनो, कितना अच्छा धुन है बोल के वो आदमी बच्चे को बोलता है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं सुनना है बोल के वो कान बंद करते हैं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं देखना है बोल के उसने अपने मुँह पे फेर लेते हैं और अपना कान भी बंद करते हैं, ठीक ना। पर वो बोलता है कि मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। तो तो जब ये बच्चे शांत नहीं होता है तो ये आदमी उस बलून वाले के पास में लेकर जाता है। अब बोलता है कि देखो कितना अच्छा बलून है, देखो कौन सा बलून चाहिए तुमको, ठीक ना। पर यहाँ पर बच्चे ने उस बलून को नहीं देखता, उसको नहीं देखना है, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, दूसरी तरफ घुमा लेते। जबकि जब वो मम्मी पापा के साथ था उसको वो बलून बहुत अच्छा लगा था, उसको एक बलून भी खरीदना था, उसका इच्छा था, ठीक है। बट वही चीज़ जब दूसरे लोग लेकर जा रहा है उसको वो बलून देखना भी नहीं, वो बोलते कि मुझे नहीं देखना है बोल के वो अपना चेहरा घुमा लेता है और बोलते कि मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए और मुझे मम्मी पापा चाहिए, बस मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। और जब बच्चे शांत नहीं होता है फिर इस आदमी ने इस बच्चे को, आप लोग गेस कर सकते हैं कि कहाँ पर लेकर गया, कहाँ पर लेकर गया होगा, कहाँ पर लेकर गया, वो फूल वाले के पास, फ्लावर सेलर के पास लेकर गया। तो ये आदमी बोलता है देखो तुम्हारा गले में कितना सूट कर रहा है, गुलमोहर का जो हार जो है कितना अच्छा सूट कर रहा है बोल के वो
बच्चे को वो आदमी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये बच्चे जो है अपना चेहरा जो है उस बास्केट से अपना चेहरा दूर हटा लेते हैं, क्योंकि उसको फ्लावर्स को कुछ देखना ही नहीं है। जबकि वो जब वो मम्मी पापा के साथ था, वो बास्केट के पास गया था, उसको फ्लावर्स देखना था, है कि नहीं। पर यहाँ पर जब उसको मौका मिल रहा है, वो देखने का मौका मिल रहा है, तो हार पहनने का, जो गुलमर्ग का हार पहनने का मौका मिल रहा है, पर उसको कुछ नहीं चाहिए। बस उसको क्या चाहिए, मम्मी और पापा। वो जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। और आखिरी में जब बच्चे कुछ शांति नहीं होता है, यहाँ पे इस आदमी भी बच्चे को शांत करवा नहीं पा रहा है कि नहीं। वो बच्चे और ज़ोर से चिल्लाने लग गए, मम्मी पापा, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा के साथ जाना है, कि नहीं। तो अब इस आदमी ने सोचा कि अब इस बच्चे को शायद मिठाई देखी, शायद ये बच्चे शांत होगा, वो क्यों ये आदमी सोचते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इस आदमी ने इस बच्चे को लेकर मिठाई वाले के पास जाता है। आप लोग पता होगा कि इस बच्चे का फेवरेट डिश फेवरेट स्वीट कौन सा है, बर्फ़ी है, ठीक है ना। तो आदमी बोला कि यहाँ पे ये मिठाई ले लो, ये बर्फ़ी खा लो, बोल के वो आदमी पूछते कि कौन सा मिठाई खाओगे, बोल के क्वेश्चन करता है, कि नहीं। बट इस लड़का ने क्या करता है, उस मिठाई को देखता भी नहीं है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे मम्मी और पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। तो इस प्रकार से स्टोरी एंड होता है। तो